ऑल ऑफ यू। माय नेम इज खुशी। मैं आपको विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में बताऊंगी जो कि यहाँ दिखाए गए हैं। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसमें बी और सी है, और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसमें ए बी ई के आता है, जो कि आपको संदो ने बता दिया है। और अब आप वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में जानेंगे। और जब मैं आपको ये बताऊंगी, जब ये खत्म होगा तब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी, आप उसका आंसर देना। विटामिन सी से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि विटामिन सी सिंगल है और विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स हैं, इसलिए देख सकते हैं। विटामिन सी एल एस्कॉर्बिक एसिड और एंटी कॉर्बोनेटिक विटामिन भी उसे कहा जाता है। और ये इंट्रो हो चुका है, और हम इसके सोर्सेज के बारे में जानेंगे। आंवला, टमाटर, गोभी और काले, ग्रीन, हरी मिर्च और ग्रीन सैलेड आदि। और डेली रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। डेली रिक्वायरमेंट है 40 to 60 मिलीग्राम। ओके। और फंक्शन के बारे में जानेंगे। आयन ऑक्सीकरण की कमी प्रणालियों में ये एक भूमिका निभाता है। और प्रोलाइन हाइड्रोक्सिलेशन में कॉलेजन और हड्डी सेलुलर मटेरियल का रख रखाव तथा आरबीसी के गठन के लिए आवश्यक है। और फंक्शन हो चुका है। हम डेफिनेंसी के बारे में जानेंगे। डेफिशिएंसी में हमारे मसलों में ब्लड ब्लीडिंग होता है, खून निकलता है और दांत ढीले हो जाते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं और मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और मौखिक सिर दर्द होने लगता है। जैसे कि आपको पता है, कभी कभी होता है कि हमारा आधा सिर दुख रहा है, ये मौखिक सिर दर्द है। वो त्वचा की मौखिक सिर दर्द होती है। अब हम डेफिनेंसी हो चुका है। अब हम विटामिन बी के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसमें क्या क्या होता है वो जानेंगे। आपने साइंस में पढ़ा था, वो परमाणु बन के एक अणु बनता है, ये वही है। पहले इसे विज्ञान में विटामिन सिर्फ बी ही कहा जाता था, लेकिन बाद में रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद पता चला कि ये सिर्फ विटामिन बी नहीं है, बल्कि उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जो कि अलग अलग खाद्य पदार्थ में, पशुओं में और छोटे छोटे पौधों में और अलग से पानी के पौधे होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B4, B5, B6, B7, B10, B12। ये विटामिन बी के टाइप्स हैं। विटामिन डी का इंट्रो हो चुका है। अब हम उसके विटामिन B1 का पहला टाइप देखेंगे। विटामिन B1 का पहला नाम है थायमिन। और थायमिन के सोर्सेस है कि वो कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में और पशुओं में पाए जाते हैं। और उसका डेली रिक्वायरमेंट है 1.2 10 8.8 मिलीग्राम, जो कि सभी। और फंक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर टीपीपी यानी कि थायमिन फॉस्फेट बनता है, और जब हम उत्प्रेरक श्वास बाहर निकालते हैं तब हमारी मांसपेशियां टर्न होती है, वो विटामिन B1 के कारण होती है। और फंक्शन हमारा हो चुका है। अब हम डेफिनेंसी के बारे में जानेंगे।
डेफिनेंसी में बेरी आता है, जो कि पता है ड्रिंक करते हैं शराबियों में पाए जाते हैं। वो एमोरेक्सिया नाम का वायरस और पॉलीथिया न्यूरिटिस नाम का वायरस है, जो कि B1 के कमी के कारण शराबियों में पाए जाते हैं। और डेफिनेंसी हो चुका है, अब हम B2 के बारे में जानेंगे। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन विटामिन भी कहते हैं, ये उसका दूसरा नाम है। और ये लगभग सभी प्रकार के खाद्य चीज में, खाने की चीजों में और पशुओं में पाए जाते हैं। यह कोएंजाइम FMN और FAD बनाता है, जो कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं में कार्य करता है। और एमिनो एसिड और लिपिड एसिड हमारे इम्यून सिस्टम चयापचय में दृष्टिकोण शरीर के कार्य में साइंटिफिक होता है। और हम सोर्सेस जानिए। डेली रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है लगभग 1 से 8 मिलीग्राम। और फंक्शन हो चुका है, अब हम डेफिनेंसी देखेंगे। हम कभी-कभी होता है कि हमारे आंखों में अंधेरा आ जाता है। कभी-कभी महसूस किया है आपने? वो कमजोरी के कारण होता है और वो जीभ नेत्र विकार के कारण होता है और इसमें सिर दर्द भी होता है। और पूर्ण मेस्को को हम भूल जाते हैं, यानी कि ये एक बीमारी के कारण होता है। हम जो अभी प्रेजेंट कर रहे हैं वो हम 15 मिनट के बाद भूल जाएंगे, उसे पूर्ण मेस्को को भूल जाना कहता है। और अब हमारा डेफिनेंसी हो चुका है, हम विटामिन B3 के बारे में जानेंगे। विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। इसे PP फैक्टर और राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। और उसके स्रोत है सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ में और पौधों में पाए जाते हैं और जन्मे हुए पशुओं में पाए जाते हैं। हमारा सोर्सेस हो चुका है। डेली रिक्वायरमेंट देखते हैं। डेली रिक्वायरमेंट है 2 से 20 मिलीग्राम, जो कि हम खाना पकाने में नष्ट कर देते हैं, इसलिए हमें ये विटामिन B3 नहीं मिल पाता। और फंक्शन देख लेते हैं। यदि बड़ी संख्या में डिहाइड्रोनेज के लिए हाइड्रोजन स्वीकर्ता के रूप में कार्य करता है, ये उसका फंक्शन है। और डेफिनेंसी के बारे में जानते हैं। हमें सिर दर्द होता है और हमें नींद नहीं आती है और खाने में अस्वाद, यानी कि वह भी एक रोग है जो कि हम खाना खाते हैं लेकिन उसका स्वाद में हमें पता नहीं चलता, जैसे कि नमक, दूध, उसके बारे में हम उसमें भेद ही नहीं जान पाते कि ये क्या है। अब विटामिन B5 देखेंगे। विटामिन B5 को पेंटोटेनिक एसिड कहा जाता है। इसे एंटीडर्माटाइज फैक्टोर भी कहा जाता है। इसके स्रोत है जन्मे हुए पशु, अनेक पौधों और खाने की चीज़ों में। दैनिक आवश्यकता यानी कि डेली रिक्वायरमेंट 5 से 10 मिलीग्राम। अब हम फंक्शन देखेंगे। यह
एंजाइम बनाता है और क्रेब्स चक्र में FMA का चक्र टूटने से एमिनो एसिड कार्य करता है। ये उसका फंक्शन हो चुका है। अब हम डेफिनेंसी देखेंगे। डेफिनेंसी प्रायोगिक पशुओं में आई लक्षण यानी कि हमारे पशुओं में वो ऐसे वक्र आपने कभी देखा है, उनका शरीर पूरा हो जा रहा है। वो आपने पिक्चर देखा है, आई नाम का पिक्चर देखा है? हाँ। उसमें हीरो को कैसे हो जाता है वायरस, वही पशुओं में पाया जाता है और वही और वो पशुओं में पाया जाता है जो कि इंसान में ट्रांसलेट होता है। ये उसका डेफिनेंसी हो चुका है। अब हम विटामिन B7 देखेंगे। विटामिन B7 को हम बायोटीन कहते हैं और उसे एंटी एक्वाइड इम्यूनिटी कहते हैं। स्टोर इसमें लीवर, किडनी, हार्ट और अनाज के फलियां और जो हम कैसे मल के खमीर यानी कि आप समझ पा रहे हो, हमारे पाचन तंत्र में मूत्र मार्ग होता है और मल मार्ग होता है, उसका खमीर उसका स्रोत है यानी कि सोर्सेस, और ये हो चुका है। और डेली रिक्वायरमेंट ये 250 से 300 यूजी है, ये किलोग्राम है। और अब हम फंक्शन देखेंगे। कार्बोसिक, बायोसिनिक और कार्बोजिलिक नाम का जो हमारे अंदर लिक्विड बनता है, हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और प्रतिक्रिया में कार्य करता है और प्रोटीन और फैटी चीज़ों को अलग करता है। ये विटामिन B7 के कारण होता है। फंक्शन हो चुका है। अब हम डेफिनेंसी देखेंगे। और डेफिनेंसी में त्वचा सूट, भूख लगना नेचुरली और पतली मांसपेशियों में दर्द होना और हमारे बाल झड़ना, और ये डेफिनेंसी हो चुका है। अब हम विटामिन B10 देखेंगे। विटामिन B10 फॉलिक एसिड के नाम से हम जानते हैं और उसके स्रोत में हम यकृत यानी कि वो चरम और गुर्दे का खमीर यानी कि मल का खमीर और ताजी हरी पत्तेदार सब्जियां उसके सोर्सेस हैं। और डेली रिक्वायरमेंट जान लेते हैं जो कि लगभग 0.4 मिलीग्राम होता है। और हम निरोधकों को डाल के यानी कि मसालों को डाल के उसको नष्ट कर देते हैं, यानी कि हमें B10 भी नहीं मिलता है। और अब हम देखेंगे फंक्शन। एकल कार्बन अंशिका का निर्माण हाइड्रोमाइज की भूमिका निभाता है। और हमारे अंदर जो है वो प्रोटीन और कार्बन और कैल्शियम वो सभी जो होते हैं जिससे हमें पावर्स मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो सभी को अलग करता है। ये हमारे फंक्शन हो चुका है। और अब हम डेफिनेंसी देखेंगे। गैलीसिस, आईब्राउस ब्रू, मैक्रोसाइटिक कमी का कारण MM का कारण बनता है। डेफिनेंसी हो चुका है। अब हम B10 देखेंगे जो कि लास्ट है। विटामिन B10 जिसे हम
कोबालेमिन विटामिन कहते हैं। इसे हम साइनोकोबालेमिन कैसल एसिडिक फैक्टर भी कहते हैं। स्रोत पशु मूल के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है और पौधों में और जन्मे हुए पशुओं में पाया जाता है। डेली रिक्वायरमेंट देखते हैं। 1 से 3 यूगो माइक्रोग्राम अत्यधिक गर्मी से नष्ट हो जाए। कोबामाइटिक आरबीसी के संश्लेषण में एफएचए की आवश्यकता होती है। ये इसका फंक्शन हो चुका है। अब हम डेफिनेंसी देखेंगे। गैस्ट्रिक में अपक्षीय परिवर्तनों का अपक्षीय परिवर्तन तंत्रिकाओं का तंत्र और संयुक्त रोग का एमएम का कारण बनता है। ये डेफिनेंसी है हमारा हो चुका है। अब मैं आपको चार्ट के द्वारा एक्सप्लेन करूंगी। ये विटामिन सी की बेनिफिट है, जो कि हमारे अंदर विटामिन बी होते हैं तो इंक्रीज एनर्जी, एनहेंस मूड, इम्प्रूव मेमोरी, गुड स्किन एंड हेयर हेल्थ, सप्लीमेंट द इम्यून सिस्टम एंड फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स। अब हम विटामिन सी की डेफिनेंसी देखेंगे, जो कि bleeding of the skin and mucous gingivitis, loose teeth and dry skin, joint and body itches, fatigue, depression, increased susceptibility infection, muscles weakness, symptoms of overdose, nausea, stomach cramps, diarrhea। अब मैं आपको प्रश्न पूछूंगी। अच्छा चलो बोलो, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया? समझ में आया? अब मैं आपको इजीली आपको पता है, मैं आपसे 5 क्वेश्चन करूँगी, आप जवाब देना। विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन। ओके, विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायमिन। अब ये सुनो कि विटामिन बी के टाइप्स कितने हैं। मैंने आपको टाइप्स बताए, आपने काउंट किए, बताइए कितने थे? जोर से बोलिए। राइट। ओके, अब विटामिन सी की डेफिनेंसी, हमारे अंदर विटामिन सी कितना इम्पोर्टेंट है वो आपको पता चल ही गया होगा। तो मैं आपको विटामिन सी के बारे में पूछूंगी। विटामिन सी की डेफिनेंसी देखी आपने, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले हमारे अंदर विटामिन सी होता है तो हमारे मसलों में ये ब्लीडिंग नहीं होता है और टीथ जो है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ना कि ढीले और टूटते हैं, और मांसपेशियों में कमजोरी नहीं होती। क्योंकि आपको पता है जैसे कि ये मिस है, इनके हाथ पतले हैं, मतलब इनके अंदर विटामिन सी की थोड़ी थोड़ी कमी है। ओके, थैंक यू। विटामिन सी के फंक्शन देखो। Protect our cells, contain damage from free radicals, help our bodies convert fat into energy, support our immune function, help our bodies make collagen system, keeps the healthy function of our brain nervous system.